जय हिंद दोस्तों, वृत्तनामा 24 की तरफ से आज मैंने आपको लेके आया हूँ CAA जो लागू हुआ है। भारत देश में जो CAA कानून लागू हुआ है उसमें जो वाद विवाद विपक्ष और सरकार में जो हो रहा है उसके बीच मैंने आपको यहाँ लेके आया हूँ शरणार्थियों के बीच बस्ती में, जहाँ पे अपन आज जो वृत्तनामा 24 है ये आज शरणार्थियों की भावना और CAA में जो आई हुई है, जो आगे आने वाले जो शरणार्थी है इसमें भारत देश को खतरा या फायदा, ये दोनों विषय यहाँ आज वृत्तनामा 24 की तरफ से मैं आज यहाँ पे रखूंगा। मैं आज यहाँ पे आया हूँ वृत्तनामा 24 की तरफ से सचिन बिशन। मैं यहाँ पे आया हूँ आज एक शरणार्थियों के घर में, जो आगे का पूरा अपडेट और पूरी जानकारी, शरणार्थी कैसे आते हैं, क्या होता है, शरणार्थियों की भावना क्या होती है, शरणार्थी क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जो CAA जो है वो नॉन मुस्लिमों के लिए जो एक कानून बना हुआ है, जो मुस्लिमों को छोड़ के बाकी सब लोग जो CAA के अंतर्गत शरणार्थियों के रूप में आएंगे। और जो विपक्ष आज जो चिल्ला रहा है कि सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को छोड़ के CAA लागू किया गया, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी CAA लागू होने के पहले बहुत से ऐसे मुस्लिम भाई अपने हैं जो शरणार्थी के रूप में भारत देश में आ चुके हैं। तो शरणार्थी जो आ रहे हैं और घुसपैठिए जो आई हुई है, ये भारत देश को फायदा है या नुकसान है, इनका क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, क्या ढांचा होना चाहिए और कानून के अंतर्गत इनका क्या किस तरीके से प्रोविजन अपन ला सकते हैं, इन सब चीज को समझने के लिए CAA और NRC, घुसपैठिए और साथ में शरणार्थी, इसमें क्या फर्क है, ये विस्तार से समझने के लिए आज मैं जो आया हूँ एक शरणार्थी जो खान भाई है, इनके पास में आके इनको इस विषय को समझता हूँ मैं। खान भाई नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अब्दुल मतीन खान। अब्दुल मतीन खान जी। कब से रह रहे हो आप? हम तो 2006 से यानी 18 साल हो गए। 2006 से आप यहाँ रह रहे हो? जी। शरणार्थी और घुसपैठी में क्या फर्क है? शरणार्थी जब शरणार्थी नहीं, शरणार्थी और घुसपैठी में क्या फर्क है? शरणार्थी में ये फर्क है कि वो लीगल डॉक्यूमेंट्स में आज करके इधर खुद को लीगल तरीके से रहने लग जाता है इंडिया में। यानी शरणार्थी जो आता है वो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ भारत में आता है, वीजा बना के आता है। और घुसपैठी वो तो सीधा यानी चोरी छुपा रास्ते से इंडिया में घुस जाता है और रहने लग जाता है। आप शरणार्थी हो या आप घुसपैठी हो? नहीं, हम शरणार्थी हैं। अच्छा, कब से रह रहे हो? 2006 से 18 साल हो गया। 2006 से आप यहाँ रह रहे हो, यानी आपको 18 साल हो गया यहाँ भारत में रहते हुए। जी। कोई तकलीफ, कोई परेशानी? नहीं, हम तो भारतवासियों से बहुत शुक्रगुजार है कि उसने हमको बहुत अच्छा अपना भाई जैसा रहना दिया है और अभी तक ऐसी कोई तकलीफ नहीं दिया। यानी जैसे लोकल लोग का इज्जत हो रहा है, वैसा हम लोग शरणार्थी लोग का भी इज्जत हो रहा है। शरणार्थियों से देशवासी क्यों डरते हैं, या शरणार्थियों से देशवासियों का डर दूर करने के लिए क्या लागू होना चाहिए? वो तो ऐसी है कि ये कानून के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहता है, इसलिए वो लोग अपने हिसाब से आगे में काम कर रहा है। तो इसके लिए मतलब तो सरकार का कोई भी एक ऐसी यानी कानून का दायरे से उसको बताना चाहिए कि आप इस हिसाब से रहने लगेगा और इस हिसाब से वो शरणार्थी करके दे जाए। अच्छा, आप 2006 में जब यहाँ पे आए, ये तो आपका आधार कार्ड वगैरह सब बन गया? नहीं, आधार कार्ड 2006 में नहीं बना। अच्छा, कब बना? हमने 2015 में आधार कार्ड बना दिया। आपके शरणार्थी के डॉक्यूमेंट बताओगे आप? जी। आपका रिफ्यूजी का डॉक्यूमेंट? हाँ, ये खान भाई का परमानेंट रिफ्यूजी का डॉक्यूमेंट है। ये खान भाई का परमानेंट रिफ्यूजी का डॉक्यूमेंट है। तो खान भाई, ये रिफ्यूजी के डॉक्यूमेंट के बाद में आपको राष्ट्रीयता यानी भारत की नागरिकता नहीं मिली क्या अभी तक? नहीं, अभी तक नहीं मिला। मैंने 4-5 साल पहले दो बार मैंने एक रिक्वेस्ट लेटर भेजा था गृह मंत्रालय को, मांगा, लेकिन उसमें कोई रिप्लाई मेरे को नहीं मिला। अच्छा, हमें पता चला कि आपने आधार कार्ड भी बना लिए हो। जी सर। बताओगे? हाँ, ये मेरा आधार कार्ड है। ये अब्दुल खान भाई का रिफ्यूजी रहने के बाद भी आधार कार्ड। ये मेरा पिन। ये
अब्दुल भाई खान भाई का रेफ्यूजी रहने के बाद भी पैन कार्ड, तो फिर जब आपको गवर्नमेंट ने आधार कार्ड इशू कर दिया है और आपको पैन कार्ड इशू कर दिया है, तो फिर मसला क्या है? मसला तो ये है कि आपने ले लिया, लेकिन अभी तक सिटीजन नहीं दिया। आधार कार्ड और पैन कार्ड बना लिया, लेकिन बनाने का वो मतलब नहीं है कि आदमी मतलब डायरेक्ट सिटीजन हो जाता है। सिटीजन के लिए कुछ जैसा आपने बताया था वैसे ही कुछ, यानी सेंट्रल में पार्लियामेंट को ये सब जाएगा अप्लाई करने के बाद भी, फिर वो बहुत लंबा प्रोसेस ही मतलब पूरा इंडिया में पूरा क्लियर हो करके बाद में सिटीजन दे देता है। यानी गवर्नमेंट ने शरणार्थियों को आधार कार्ड दे दिए है, गवर्नमेंट ने शरणार्थियों को पैन कार्ड दे दिए है, पर गवर्नमेंट ने शरणार्थियों को अभी तक राष्ट्रीय नागरिकता नहीं दी हुई है। तो कहीं ना कहीं अगर गवर्नमेंट या पब्लिक शरणार्थियों को अपने बारे में खतरा समझ रही है, तो आपको नहीं लगता क्या कि जब शरणार्थियों को रिफ्यूजी कार्ड लेकर के जब अंदर लाया जाता है, तो उनको ये बता दिया जाए कि भारत देश का नियम और कानून क्या है? वही कानून की जैसे कोई भी शरणार्थी आ जाता है वो इधर कानून के हिसाब से रहना चाहिए। और देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एक जो भारतीय रहने के तौर पे मेरे मन में ये चीज़ आती है कि भैया अगर आप शरणार्थी आकर के बाहर से अगर भारत देश में आ रहे हो, आपका स्वागत है, आप रह रहे हो, सब कुछ ठीक है, पर कहीं ना कहीं जो जनसंख्या जो विस्फोट होता है शरणार्थियों जो द्वारा या बाकी जो चीज़ें, ऐसा लगता है कि भारतीयों की चीज़ें छीन ली जाएंगी। तो कहीं ना कहीं अगर शरणार्थी जिस समय फॉर्म भरता है, क्या गवर्नमेंट ने उस समय इस कंडीशन को डालना चाहिए कि आप कितने बच्चे रखोगे, या आपको किस तरीके से रहना है, या आपको कितने साल में किस तरीके से कितने विवाह करना है। इस तरीके से अगर आप एक तरीके से गवर्नमेंट अगर आपको ढांचा बना के देती है, तो कहीं ना कहीं सामान्य व्यक्ति या बाकी जो व्यक्ति शरणार्थियों को अपने खतरा मानता है, ये चीज़ें उसके दिमाग से दूर हो जाएगी। जी जी जी, हाँ, ऐसे अगर पहले से रूल में बता करके